अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी गाजर वाली खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जल्दी से झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। रेसिपी को अंत तक देखें और फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी खीर भी जल्दी से झटपट से तैयार हो जाएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ले लिया एक पैन, उसके अंदर मैं 1.5 लीटर दूध शामिल कर दूंगी। फुल फैट दूध है, खुला दूध मैंने लिया है। आप डब्बे का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाला दूध लेंगे ना तो इससे ज़्यादा टेस्टी खीर तैयार होती है। ये कि गाढ़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए दूध। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर रख देती हूँ, इसको एक उबाला आ जाए। ये आधा कप है चावल, इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। अब मैं इनको इस तरीके से मसल लूँगी ताकि ये बारीक हो जाएं। अगर आपने ग्राइंड कर दिया ना तो वो ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, जैसे हम फिरनी में डालते हैं। तो आपने इनको ग्राइंड नहीं करना, बस हाथों से इस तरीके से मसल लेंगे तो चावल जो है ये देखें बहुत बारीक हो जाते हैं। इतने बारीक चावल जो हैं वो जल्दी से गल जाते हैं। तो ये देखें दूध को उबाला आ गया, तो मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। तो अब मैं इसको हिला लूँगी इस तरीके से। चावल अगर आपने पहले सोक किए हुए हैं तो वो गल भी जल्दी जाते हैं, और जिस तरह मैंने इनको हाथों से मसला है तो अच्छे से मसल के बारीक भी हो जाते हैं। अब मैं इसके अंदर जब चम्मच हिलाऊंगी ना तो वो इस तरीके से हिलाऊंगी। आप इसको सीधा भी लगाएं ताकि ये नीचे ना लगे, लेकिन इस तरीके से जब लगाएंगे ना तो चावल जब गलते जाते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे वो साथ साथ मैश होते जाते हैं और खीर जो है वो जल्दी से गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। अब इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है और चावल भी गल गए हैं। मुझे हर मीठी चीज़ में हरी इलायची की खुशबू बहुत पसंद है, तो मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने 2 इलायची के दाने शामिल कर दिए हैं। आप जब दूध को उबलने के लिए रखें ना तभी आप इसके अंदर इलायची के दाने शामिल कर दें। अब मैंने आधा कप लिया चीनी, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। मैंने इसी कप से चावलों की भी माश की थी, उसी कप से मैंने चीनी डाली है। अगर आप थोड़ी सी चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप इसके अंदर पौना कप भी शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी कम चीनी खाती हूँ, इसलिए मैंने आधा कप ही शामिल किया है। अब मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने गाजर डालनी, और इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने पकाना कि ये जो खीर है बिल्कुल ही रेड हो जाए। अब मैं इसको ढाँप कर रख देती हूँ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और गाजर जो है वो भी गल जाए। 5 मिनट बाद मैं इसको चेक कर लूँगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं 2 मिनट और इसको रख दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, तो ये अच्छे से गाजर भी गल गई है, और ये देखिए चावल कितने अच्छे से मैश हुए हैं और ज़बरदस्त ही हमारी माशाल्लाह से खीर जो है वो तैयार हुई है। परफेक्ट कलर है, बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं है कि खीर जो है बिल्कुल ही रेड लगने लग जाए। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही खीर जो है हमारी तैयार हो गई है। 25 मिनट में खीर जो है वो तैयार हो गई है। कितनी झटपट से माशाल्लाह से तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। अल्लाह हाफिज़।